वेलकम टू स्कूल बोर्ड विद जितेंद्र। आज हम साइंस के रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखें तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम दो पार्ट देखेंगे, एकल विस्थापन जिसमें एक विस्थापन होता है, द्विविस्थापन जिसमें दो तत्व विस्थापित होते हैं, और चौथी आएगी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये क्या होती है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं वो हम देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जैसे संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताइए और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वो हमें दिखाने होते हैं। तो शुरू करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन, देखो नाम से हमें पता चलता है कि संयोजन का मतलब जुड़ना हो रहा है ना। तो जुड़ना हो रहा है तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, मतलब एक रिएक्शन तो है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हमें पता है कि किस साइड होते हैं। देखो एक बार वापस बता देता हूँ कि अभिकारक इस साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद होता है जिस तरफ हम तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान जिस तरफ होता है वो होता है हमारा उत्पाद, है ना। तो ये परिभाषा कहती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब एक उत्पाद बनाते हैं। ये दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस अभिक्रिया को, कि जैसे हम देखते हैं कि A प्लस B जब दोनों मिलती है तो हमें एक उत्पाद मिलता है C, है ना। तो अभिकारक कितने हो गए, दो अभिकारक हो गए, उत्पाद हमें कितना मिला, एक उत्पाद मिला। हाँ, इसी तरह हम अगर एग्जाम्पल को और समझने का प्रयास करते हैं, देखो एक अभिक्रिया हम समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको कहा जाता है बिना बूझा चूना, ना। क्या कहा जाता है, बिना बूझा चूना, है ना। जब इस बिना बूझे चूने में हम जल मिलाते हैं, H2O मिलाया जाता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहा जाता है बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। जब ये अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा निकलती है ना, हीट, गर्म होता है, हीट निकलती है। इस तरह से हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि जब बूझा हुआ चूने को AQ का मतलब है कि जल में विलयन है ना। अब हम क्या करते हैं कि जब दीवारों पे सफ़ेदी करते हैं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि CO2 के संपर्क में आता है। अच्छा, अब ये जब CO2 के संपर्क में आता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और प्लस H2O जल निकलता है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो एक चमकदार परत है ना। क्या है, चमकदार परत है, जो कि सफ़ेदी चमकती है वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चमकती है। इसका नाम अगर अपन देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है ना, कार्बोनेट कहा जाता है। अच्छा, हम और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कोयले का जलना, है ना। कोयले का जो कार्बन है उसका प्रतीक चिन्ह होता है C, और जलेगा किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो जलेगा। C+O2, और C एक सॉलिड है, O2 गैस है। जब इसकी उपस्थिति में जलता है तो CO2 क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। अच्छा, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो मिल रहे एक उत्पाद बन रहा है। अच्छा, दूसरा देखते हैं जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है मेरे भाई, 2H2 जो कि हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है, जब ये दोनों मिलती है तब जल बनता है 2H2O, है ना। अब आप कहोगे कि सर 2H2 क्यों लगाया यहाँ पे, ये जो अभिक्रिया है इसको संतुलित कैसे करते हैं ये हम समझ चुके हैं इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में। पार्ट 1 में हम क्या है इसको संतुलित कैसे करते हैं इसको समझ चुके हैं। अच्छा, इसी संयोजन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि किसी अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है
है ना। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकल रही है उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसको कहते हैं हम ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसकी परिभाषा देख सकते हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी परिभाषा बताइए, उसके एग्जाम्पल लिखिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम परिभाषा की बात करें तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण, उत्पाद का मतलब तुम्हें पता चल जाना चाहिए अभी तक तो, कि अभिकारक तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और उत्पाद होगा राइट हैंड साइड, है ना। तो अब आप कह सकते हो कि ऐसी विक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, उत्पाद बन रहा है उसके साथ आपको एनर्जी भी मिलती है ना, ऊष्मा मिलती है, हीट मिलता है ना। तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। सीधी सी बात है, ऊष्माक्षेपी मतलब शेप से बाहर निकल रही है, शेप से बाहर निकल रही है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना। अच्छा, प्राकृतिक गैस CH4 मीथेन किसकी उपस्थिति में जलेगा, देखो ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो जलेगा। O2 की उपस्थिति में जल रही है तो हमारे पास क्या बन रही है, CO2 गैस बाहर निकल रही है। 2H2O, ये गैस इसलिए लिखा गया क्योंकि 2H2 जो है ये भाप का रूप है ना, भाप का रूप है, तो फॉर्मूला तो जल का है लेकिन ये भाप के रूप में है और ऊर्जा निकल रही है। अच्छा, ऊर्जा निकल रही है इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अच्छा, हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या है। देखो, हमें सीधी सी बात है कि जब हमें जिंदा रहने के लिए क्या होना चाहिए, खाना खाते हैं, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जब श्वसन लेते हैं तो श्वसन में क्या होता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में जो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना, और AQ का मतलब है कि ये जल में घुलनशील है। O2 की उपस्थिति में ही तो क्या होगा, इसका भी तो, ये भी तो टूटेगा ना, O2 की उपस्थिति में ही टूटेगा, तो 6O2, लेकिन O2 भी किस में है, जल में घुलनशील है। जब ये अभिक्रिया होती है तो हमारे पास क्या होता है, उत्पाद क्या मिलता है, 6CO2। 6CO2 का मतलब सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड हुई, लेकिन किस में, जल में घुलनशील है, AQ का मतलब यही हुआ। फिर 6H2O लिक्विड है, जल के रूप में है, और ऊर्जा निकल रही है मेरे भाई। जब ऊर्जा निकल रही है इसका मतलब क्या है, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखो, NCERT के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल 3 कहता है कि जब साग सब्जियाँ जो होती है, साग सब्जियाँ क्या होती है, जब ये विघटित या सड़ाया जाता है, जब ये सड़ती है ना, तो इस सड़ने के बाद ये कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाती है, तब भी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अब हम शुरू करते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो, वियोजन अभिक्रिया में हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वियोजन का मतलब हो रहा है कि टूटना, है ना। अब आपको याद करना है तो संयोजन और वियोजन की परिभाषाओं को दोनों को एक साथ लिखिएगा, और फिर क्या करना है, फिर इसको देखना है कि क्या क्या इसमें डिफरेंस आता है। देखो, इसमें क्या था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन में क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक टूटकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब पूरा उल्टा है किसका, संयोजन का उल्टा। एक परिभाषा याद होगी, दूसरी अपने आप हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, Fe2FeSO4 फेरस सल्फेट, जब इसको उष्मा दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है ये, इसको यहाँ पे क्यों लिखा जाता है, एक्चुअली में इसको उत्प्रेरक कहा जाता है ना, ताकि इस अभिक्रिया को क्या है, बढ़ावा दिया जा सकता है ना। जैसे कोई गाड़ी है, धीरे चल रही है, उसको तेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें गियर डालना पड़ता है ना। गियर जैसे डालेंगे वैसे गाड़ी तेज चलेगी। इसी तरह से ये गियर समझ लीजिएगा उत्प्रेरक को। तो फेरस सल्फेट को जब उष्मा दी जाती है तो ये कितने भागों में टूटता है, देखिएगा, Fe2O3, SO2, SO3, इन भागों में क्या है, 2FeSO4 टूटता है, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को भी उष्मा दी जाती है तो ये टूटता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, है ना। 2PbNO3 ये जो अभिक्रिया है 2PbNO3 ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको ताप दिया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होती है, ये कन्वर्ट होती है ना। क्योंकि एकल अभिकारक है, टूट रहे छोटे छोटे अभिकारकों में। हम बात करते हैं
2AgCl, सिल्वर क्लोराइड, है ना। सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये 2Ag सिल्वर और क्लोराइड में क्या होती है, क्लोराइड एक्चुअल में गैस निकलती है इससे, तो इस दो भागों में क्या होती है, ये टूट जाती है। अच्छा, एक एग्जाम्पल 5वां देखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें टूटता है, सिल्वर और ब्रोमाइड एक गैस निकलती है ना। एक्चुअली में सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका उपयोग फोटोकॉपी मशीन में किया जाता है। इस तरह से हम आज जो देख चुके हैं वो क्या देख चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में देखा बहुत अच्छे से, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, दो अभिक्रियाओं के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी अपन देखेंगे संयोजन वियोजन देख चुके हैं। अब हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया अगला पार्ट आएगा और उसके बाद हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया देखेंगे। मतलब हमारा जो इस पार्ट फर्स्ट है इसके 3 वीडियो लेक्चर हुए। एक फर्स्ट जिसमें हमने अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में चर्चा करी। नंबर सेकंड, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे, उसमें से हमने 2 अभिक्रिया देखी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। पार्ट थर्ड जो आएगा, जो कि इस पार्ट का लास्ट पार्ट होगा, कौन कौन सी अभिक्रिया देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का साइंस का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक क्या है ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।